फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। देखो, हम लोग स्ट्रेट लाइन निकालने सीख रहे थे। अभी तक हम लोग क्या सीखे? स्ट्रेट लाइन निकालने। कैसे निकालते हैं स्ट्रेट लाइन? आई होप सब समझ गए होंगे और बहुत इजीली मतलब निकाल सकते हो तुम लोग कहीं पे भी। सिर्फ ये याद होना चाहिए, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक से डाइवर्ट ना होते हुए, हम लोग का टॉपिक क्या था बताओ? हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। कहने का मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले बात कर रहे थे लीनियरिटी प्रॉपर्टी का। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में जब हमारा स्ट्रेट लाइन ऐसा बनता है, ये वाला रेड वाले को एज्यूम करो, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, रेड वाले को एज्यूम करो। रेड वाले का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू कैसा फॉर्म में आता है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स के फॉर्म में आता है। यहाँ पे c नहीं आता है। c क्या होता है? c तो इंटरसेप्ट होता है ना, यहाँ पे तो जीरो इंटरसेप्ट हो रहा है, इसी के लिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स के फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये m जो है ये कांस्टेंट है। इसका मतलब लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर हम लोग सिग्नल में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो जैसा सिग्नल में मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट से, लैपलेस में भी वैसा ही मल्टीप्लाई होगा। अब देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे है हमारा लीनियरिटी। सपोज करो x ऑफ t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म x ऑफ s है। एग्ज़ाम्पल के लिए ले लो, एग्ज़ाम्पल के लिए x ऑफ t के जगह में 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का लैपलेस क्या होता है? 1/s। अगर क्वेश्चन में बोले लीनियरिटी प्रॉपर्टी, कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट, अगर यहाँ पे k का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, k इंटू एक्स ऑफ t का लैपलेस पूछे, यहाँ पे हम लोग लैपलेस निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसका लैपलेस का वैल्यू कितना हो जाएगा? k इंटू एक्स ऑफ s, इसका वैल्यू हो जाएगा k डिवाइडेड बाई s। ऐसा ही होगा। तो हम लोग का लीनियरिटी प्रॉपर्टी यही बोलता है कि अगर हम लोग सिग्नल में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं k इंटू 1/s। तो हम लोग x ऑफ s में सेम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x ऑफ s में सेम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। समझ आया लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है? सपोज करो एग्जांपल, अगर हम लोग निकालना चाहें लैपलेस ऑफ 20t, इसका वैल्यू बताओ कितना होगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को t का पता है 1/s² होता है, 20t का हो जाएगा 20/s²। सिंपली यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे भी 20 मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसका नाम होता है सुपरपोजिशन थ्योरम, सॉरी सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी, सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी। अच्छा, सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट था तुम लोग का 3rd सेमेस्टर में, उसमें सुपरपोजिशन में क्या करते थे हम लोग? इंडिविजुअल करते थे और लास्ट में हम लोग ऐड कर देते थे सबको, वही करते थे ना। इसका मतलब सुपरपोजिशन का वर्ड से ही पता चलता है कि हम लोग 1 2 3 जितना भी होगा उसको हम लोग ऐड करते हैं। सपोज करो सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या बोला जाता है? x1 ऑफ t का लैपलेस होगा अगर x1 ऑफ s, x2 ऑफ t का लैपलेस होगा अगर x2 ऑफ s। तो हम लोग से अगर क्वेश्चन बोला जाए कि x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t का लैपलेस क्या होगा, तो वो हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम मतलब प्रॉपर्टी से फाइंड करते हैं। या फिर x1 ऑफ t माइनस x2 ऑफ t का लैपलेस अगर बोला जाए तो ये हम लोग फाइंड करते हैं सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी से। तो कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है इसका वैल्यू? तो सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, ये दोनों आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं,
तो ये दोनों भी आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ध्यान रखना ऐड और सब्सट्रैक्ट बोले हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं बोले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलते जाओ। यहाँ पे हो जाएगा x1s माइनस x2 ऑफ s। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन एक देते हैं 1 + 2 cos ओमेगा टी का लैप्लस फाइंड करना है। क्या होगा, जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताओ। एक एक करके 1 का 1/s कॉस ओमेगा टी का, एक एक करके हम लोग सब प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए जा रहे हैं। s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 cos ओमेगा टी का हो जाएगा कितना, 2s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करने बोला है तो ये दोनों भी ऐड होगा, तो हम लोग को लैप्लस कितना मिल गया, 1 + 2 cos ओमेगा टी का लैप्लस कितना हो जाएगा, 1/s प्लस 2s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। देख रहे हो ना, टफ है क्या, बहुत इजी है, मतलब हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब सपोज करो एक क्वेश्चन और देते हैं हम लोग, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, इसका बताओ लैप्लस क्या होगा। कॉस का हो जाएगा s/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों भी ऐड हो जाएगा। देखो दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ओमेगा होगा, यहाँ पे ओमेगा होगा ऑब्वियसली। ये हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी का लैप्लस हो जाएगा फिर s प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्रॉपर्टी देख रहे हो कैसा होता चला जा रहा है। अब सपोज करो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं उसी में, साइन ओमेगा टी प्लस जे कॉस ओमेगा टी, इसका बताओ क्या होगा, लैप्लस। साइन ओमेगा टी का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी का बताओ, अगर इसमें हम लोग प्लस का जे ओमेगा ऐड करें, प्लस का जे इंटू करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस का जे इंटू होगा। फिर हम लोग जब दोनों को ऐड करेंगे, यही हुआ है ना, तब क्वेश्चन बनेगा हमारा, तो ये दोनों भी ऐड होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अभी देखो इसका बहुत अच्छा कंक्लूज़न क्या निकलने वाला है, अभी तुम लोग खुद देखोगे। ये हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी प्लस जे कॉस ओमेगा टी, इसका हम लोग लैप्लस, देखो एल लिखने मत भूलना, ठीक है, एल का मतलब ये होता है लैप्लस। इधर क्या हो जाएगा एस प्लस, अच्छा ये हम लोग थोड़ा सा गलती कर दिए, अदरवाइज ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। जे एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये उतना हमारे काम का नहीं निकला, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखो, अभी तुम लोग बहुत अच्छे कंक्लूजन पे चले जाओगे। कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी, इसका बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ, ये एक देखा हुआ सिग्नल लग रहा है कि नहीं, ये हम लोग पहली बार देख रहे हैं या इसको पहले भी देख चुके हैं, अरे बोलो।
पहले भी देखे हैं इससे। अरे ये हम लोग नहीं देखे हैं कैसे, मतलब थोड़ा सा दिमाग चलाना चाहिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना e⁻j⍵t। हम लोग जो फर्स्ट जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं जेड लिख सकते हैं। याद आ गया सबको? याद आ गया। अब देखो, अब हम लोग इस प्रॉपर्टी से पहले आंसर निकालेंगे, फिर हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे। अदरवाइज पहले हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं। देखो e⁻1 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म कितना होता है? 1/s। e⁻j⍵t कुछ होता है मल्टीप्लाई, तो सिंपली s रिप्लेस हो जाता है किससे? s माइनस जो भी दिया हुआ है उससे। तो इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या आना चाहिए? 1/s माइनस j⍵ आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? तो इसका ट्रांसफॉर्म कितना आना चाहिए? 1/s माइनस j⍵ आना चाहिए। एक मिनट, 1/s माइनस j⍵। अब हम लोग उसी को चेक करेंगे कि ये आएगा कि नहीं आएगा। कितने लोग को लगता है आ जाएगा? ये प्रॉपर्टी से भी आ जाएगा। और बहुत को ये भी लग रहा है कि नीचे तो s² प्लस ω² है, वो कैसे कटेगा? देखो, cos ω_t का लैप्लस होता है क्या? s² प्लस ω²। साइन ω_t का बताओ। s² प्लस ω। अगर हम लोग इसमें प्लस j मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी प्लस j का मल्टीप्लाई होगा। ये हम लोग का लीनियरिटी प्रॉपर्टी बताता है। फिर हम लोग ये दोनों को ऐड करते हैं, ये दोनों को भी हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? cos ω_t प्लस j साइन ω_t, जो कि क्वेश्चन में बोला था। इसका हम लोग को लैप्लस निकालना है s प्लस j⍵ डिवाइडेड बाई s² प्लस ω²। क्या बोल रहे हैं सर आप? ये तो हमारा ऐसा आ रहा है और यहाँ पे तो हम लोग का ये आ रहा है, ये दोनों कैसे इक्वल है? किसके दिमाग में ऐसा आ रहा है सवाल? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं ना आ रहा है कि सर ये तो अलग है ये अलग है। ऐसा ये a² प्लस b² के फॉर्म में है। सॉरी, a² माइनस b² के फॉर्म में इसको हम लोग को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं सो दैट कि क्लियर बना रहे। हम लोग को प्रूफ क्या करना है? s माइनस j⍵ जो है, और हम लोग इधर क्या किए थे? s प्लस j⍵ डिवाइडेड बाई s² प्लस ω² है। तो हम लोग को तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि सर आप ये बोल रहे हैं और हम लोग का ये आ रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो याद करो, जो हम लोग ये आया था, ये हम लोग का कैसे आया था? s² माइनस ऑफ j⍵ का होल स्क्वायर, जो कि a² माइनस b² के फॉर्म में है। इसको हम लोग a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिखते थे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता था? s माइनस j⍵ इंटू s प्लस j⍵। हम लोग जब इसको वहाँ पे रिप्लेस करेंगे, कर सकते हैं रिप्लेस? कर देते हैं रिप्लेस। ये हमारा यहाँ पे हो गया s माइनस j⍵ इंटू s प्लस j⍵। अब कुछ दिख रहा है? कौन कौन सा टर्म कट जाएगा? ये और ये कट गया, तो हम लोग का बच गया 1/s माइनस j⍵। हाँ सर, अब आ रहा है। अब हम लोग को लग रहा है कि हाँ इक्वल है, पहले नहीं लग रहा था। ऐसा हो रहा है। देखो, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में भी और समझने में भी। तो हम लोग को समझ में आ गया, हम लोग इसको डायरेक्टली लिखते हैं। बट ये भी इसका हम लोग जब प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ किया हम लोग? सुपरपोजिशन भी यूज कर लिए और लीनियरिटी भी यूज कर लिए। दोनों का एप्लीकेशन समझ में आ गया। अब चलो, अब हम लोग प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग को दिखा था क्या, हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे लैप्लस ट्रांसफॉर्म का, जब इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था, उसमें हम लोग को दिखा था रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ऐसे ही था।
इसमें ये प्लस माइनस वी आर प्लस माइनस वी एल प्लस माइनस वी सी, ऐसे ही था। जब हम लोग वी आर निकाल रहे थे, यहाँ से करंट आई ऑफ टी जा रहा है, ठीक है, और ये सब टी है, मतलब कैपिटल नहीं है, ठीक है, सब स्मॉल है मान लेना। वी आर ऑफ टी अगर हम लोग फाइंड कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, आई ऑफ टी इंटू आर। वी एल ऑफ टी फाइंड कर रहे थे तो क्या हो रहा था, एल इंटू डी आई ऑफ टी बाई डी टी, ऐसा ही हो रहा था। और वी सी ऑफ टी जब हम लोग फाइंड कर रहे थे तो 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ टी डी टी। हम यहाँ पे लिमिट नहीं लिख रहे हैं सो दैट कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, अदरवाइज लिमिट यहाँ से 0 से t तक होता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक नहीं होता है। अब देखो हम लोग को क्या दिखाई दिया, तो सर हम लोग को तो डिफरेंशिएशन भी दिखाई दे रहा है, हम लोग को इंटीग्रेशन भी दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, और इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। तो अब हम लोग को लैप्लस में क्या देखना पड़ेगा, हम लोग को तो इसको लैप्लस में भेजना है ना, तो हम लोग को लैप्लस जानना होगा डिफरेंशिएशन का भी। अरे बोलो, इसी के लिए हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी जो पढ़ते हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी जब देखेंगे तो सिंपल सा बात है, एक्स ऑफ टी का लैप्लस होता है क्या, एक्स ऑफ एस, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी का लैप्लस क्या होगा। तो ये हम लोग का डायरेक्टली ये डी बाई डी टी जो होता है इसको हम लोग एस से लिखते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एस इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ ज़ीरो। अब सर ये ज़ीरो कहाँ से आ गया और ये क्या हो गया, तो ये हमारा इनिशियल कंडीशन को बताता है, ठीक है। नॉर्मली इनिशियल कंडीशन को हम लोग ज़ीरो लेकर के ही स्टार्टिंग में समझते हैं, बाद में हम लोग को डिटेल में आएगा। तो अभी हम लोग को क्या समझना है, अगर डेरिवेटिव रहेगा डिफरेंशिएशन में तो एस इंटू एक्स ऑफ एस, एस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ऐसा ही है। अच्छा, कितने लोग प्रेजेंट हो अभी क्लास में, बहुत कम रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब क्लास को ख़त्म करने का विचार है क्या तुम लोग, तो बहुत मतलब कम रिस्पॉन्स आता है तो ऐसा लगता है मतलब बहुत ज़्यादा बोर हो जा रहे हैं। तो अच्छा चलो ठीक है, ये समझ आ गया तुम लोग को। हम लोग अभी इनिशियल कंडीशन पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है, जहाँ पे भी डेरिवेटिव दिखाई देगा उसका लैप्लस क्या हो जाएगा, एस इंटू जो उससे पहले था उसका। अब हम लोग सबसे पहले बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। हम लोग को टी का लैप्लस पता है क्या होता है, 1/s²। 1 का लैप्लस हम लोग को पता है 1/s। क्या इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, अगर इसको x ऑफ टी मान लेंगे तो क्या ये d बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी नहीं है। अगर ये d बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी है तो सिंपली हम लोग क्या किए, यहाँ पे s इंटू जो ऊपर था उसको हम लोग लिख लेंगे 1/s²। तो ये s और ये s कट जाए 1/s। तो हम लोग को क्या समझ में आया, डिफरेंशिएशन जहाँ पे होता है वहाँ पे s का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर है ये पॉइंट। अब दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं सो दैट कि तुम लोग का और क्लियरिटी बने। इसको अभी छोड़ देते हैं हम लोग, अदरवाइज बिना मतलब का कन्फ्यूज़न साइड हो जाएगा। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। 4th नंबर का प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन। एक बार हम लोग का ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा एंड हो जाए, हम चाह रहे हैं कि आज ही हम लोग प्रॉपर्टी को देख लेते हैं सो दैट कि हम लोग को बहुत कम टॉपिक बचेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत शॉर्ट रिवीजन करते हुए हम लोग थ्योरम्स का साइड मूव कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत। देखो इंटीग्रेशन कहाँ पे आ रहा था, तो हाँ इंटीग्रेशन भी सर हमारे प्रॉब्लम में आ रहा, मतलब हम लोग जब इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन भी आ रहा था, इंटीग्रेशन भी आ रहा था। डिफरेंशिएशन का तो देख लिए क्या होगा,
एस इंटू हो जाएगा और एक्स ऑफ एस से। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टी होता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्स ऑफ टी का अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस है तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ टी डी टी। अभी हम लिमिट का बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, लिमिट लिखेंगे तो स्टूडेंट लोगों को कन्फ्यूज़ हो जाता है कि सर ये ज़ीरो से इतना क्यों लिए, ज़ीरो से इन्फिनिटी, ज़ीरो से टी, ये सब क्या है सर। सिंपली इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन जहाँ पे आ जाता है उसका लैपलेस जो होता है वो जो हमारा पहले लैपलेस प्रेजेंट होता है उससे डिवाइडेड बाय एस होता है, बस इतना याद रखो। और प्लस में यहाँ पे इस साइड में सम इनिशियल कंडीशन भी आता है, बट हम लोग उसको पढ़ने चलेंगे तो हम लोग जो समझना है वो नहीं समझेंगे, अननेसेसरी का कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा। जब ज़रूरत आएगा उसका भी बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग को क्या समझ में आया, इंटीग्रेशन जब होगा तो 1 डिवाइडेड बाई एस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल इसका लेते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग को पहले चीज़ों को समझना है, फिर हम लोग को अच्छे से समझना होता है। हम लोग स्टार्टिंग में ही अच्छे से समझने का चक्कर में हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, इसी के लिए हम लोग को पहले समझना है। क्या समझ लिए हम लोग, इंटीग्रेशन जहाँ पे आएगा वहाँ पे नीचे में एस होता है, डिफ्रेंशिएशन जहाँ पे आएगा वहाँ पे ऊपर में एस से मल्टीप्लाई होता है। सिंपल, बहुत आसान भाषा में बता रहे हैं, कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। देखो अब सिंपल बात करते हैं, 1 का लैपलेस क्या होता है, 1/s। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू t होता है। t का लैपलेस क्या होता है, 1/s²। अब ये 1/s² आया कैसे, तो हम बोल सकते हैं इसको कि सर ये 1/s को तो आप जैसा था वैसा ले आइए 1/s, और सिंपली डिवाइडेड में क्या होता था 1/s नीचे आ जाता था ना। तो ये हो गया। ये तो 1 और t का सर आप एग्जांपल बता रहे हैं, कुछ नया एग्जांपल बताइए। तो चलो t और t² का ले लेते हैं। t का क्या होता है लैपलेस, 1/s²। इंटीग्रेशन ऑफ t dt का वैल्यू कितना होता है, t²/2। अगर t²/2 को हम लोग अलग से लैपलेस निकालें, अभी हम लोग बाय यूजिंग प्रॉपर्टी इसको हम लोग मान लेते हैं एक समय के लिए कि ये हमारा x ऑफ s है और ये हमारा x ऑफ t है, ऐसा ही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ t dt का अगर हम लोग लैपलेस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, x ऑफ s डिवाइडेड बाई s, ऐसे ही पढ़े हम लोग। तो सिंपली इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा x ऑफ s का 1/s है, 1/s³ आएगा, ठीक है, ऐसे ही आएगा। अरे बोलो। अब देखो, अब हम लोग डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा कि t² का निकालो यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो हम लोग t⁴n का लैपलेस जानते हैं, क्या होता है, अगर s⁴ है तो n का वैल्यू कितना हो गया, 2। तो n का वैल्यू 2 अगर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं इसको t² लैपलेस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s⁴। हम लोग को पूछा गया है t²/2 का, तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 2। यहाँ पे 2 ना लिख करके हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं और यहाँ पे 1 लिख रहे हैं। t²/2 का लैपलेस कितना होता है, प्रॉपर्टी से भी कितना आ रहा है, क्लियर हुआ ये चीज़। इसमें और तुम लोग खुद से इसमें प्रैक्टिस कर लेना। देखो नोट पॉइंट करके हम एक शॉर्ट पॉइंट में लिखा दे रहे हैं सो दैट कि तुम लोग कभी नहीं भूलो इसको। सबसे पहला नोट पॉइंट, डिफरेंशिएशन जहाँ पे होगा, डिफरेंशिएशन, या फिर इसको ऐसे लिख लो, हिंदी में ही लिखते हैं ना, डिफरेंशिएशन
का लैप्लस में इनटू एस होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंटीग्रेशन का लैप्लस में क्या होता है, डिवाइडेड बाय एस होता है। ऐसे ही तुम लोग हिंदी से भी लिख सकते हो कॉपी में, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, पास तो तुम लोग हो जाओगे वो तो अलग बात है, बट बाद में भी कभी नहीं भूलोगे कि हाँ कैसे क्या होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम लोग को समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर जो है क्लास को एंड करेंगे। अब हाँ बोलो। डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन, एक मिनट, चलो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग को ये बोला है कि टी स्क्वायर का लैप्लस हम लोग को गिवन है। क्या गिवन है बताओ, टी स्क्वायर का कितना होता है, टू बाई एस क्यूब। ठीक है, तो हम लोग से क्वेश्चन में अगर बोले कि इसका नाम एक्स ऑफ टी दे देते हैं, हम लोग से क्वेश्चन में बोले कि डी ऑफ एक्स ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी का लैप्लस क्या होगा, डी एक्स ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी का लैप्लस क्या होगा अगर क्वेश्चन में बोले, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे डिफरेंशिएशन आया है, ये डिफरेंशिएशन है ना, और ये हमारा एक्स ऑफ एस है, तो सिंपली एक्स ऑफ एस इंटू एस करना है। डिफरेंशिएशन मतलब हो गया यहाँ पे, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई विथ एस होता है, तो सिंपली यहाँ पे एस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर बताओ हमारा, 2 डिवाइडेड बाई एस क्यूब इंटू एस, 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। अब ये तो हम लोग का प्रॉपर्टी से आया है, ये तो हम लोग का प्रॉपर्टी से आया है ना। अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोग को तो इसका डिफरेंशिएशन भी लाना पता है ना, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, मान लो सपोज करो डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी अगर निकालेंगे तो ये 2t आ जाएगा। देखो एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का लैप्लस होता है 2 बाई एस क्यूब, ये एस में है इसी के लिए इसका नाम हम लोग एक्स ऑफ एस देते हैं, और ये टी मतलब टी के फॉर्म में इसी के लिए एक्स ऑफ टी देते हैं। एक्स ऑफ टी का डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी, अगर हम लोग इससे लैप्लस पूछ दे कि कितना होगा इसका लैप्लस, तो हम लोग जो हमारा एक्स ऑफ एस आया हुआ है उसमें हम लोग सिंपली एस का मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हम लोग का एक्स ऑफ एस आया हुआ था उसमें एस का मल्टीप्लाई किया तो हम लोग को रिजल्ट मिला 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। बट अब हम लोग को ये चेक करना है कि ये सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, उसके लिए हम लोग इसको पहले डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे 2t। अब हम लोग 2t का अलग से हम लोग जो ये प्रॉपर्टी छोड़ो हटाओ, उसके अलावा हम लोग देखते हैं क्या इतना आ रहा है, तब ना बोलेंगे कि हाँ सही बता रहा है हम लोग का प्रॉपर्टी। तो हम लोग 2t का अब लैप्लस फाइंड करेंगे, तो t का लैप्लस क्या होता है 1 बाई एस स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 बाई एस स्क्वायर। क्या ये और ये सेम है, तो हाँ सेम है, मतलब प्रॉपर्टी हम लोग का काम कर रहा है, तो हम लोग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हाँ ये तो इजी सिग्नल में हम लोग चेक करते हैं टी स्क्वायर और टी को लेकर के, हार्ड सिग्नल में हम लोग चेक थोड़ी ना कर पाएंगे। अगर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी पे बात होगा तो उसमें हम लोग मान लेंगे कि हाँ सही ही बना रहे हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि हम लोग आसान सिग्नल में चेक कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टी और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सारा हो गया। अच्छा टाइम कितना हो गया है, और चलो देख लेते हैं एक चीज़, ये भी ख़त्म हो जाए तो अच्छा ही है ना। देखो हम ट्राई तुम लोग के क्लास में ये करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाए, सिर्फ फॉर्मेलिटी करके 1 घंटा हो गया बोल करके हम लोग नहीं करेंगे। अगर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो फिर हम लोग पढ़ते रहेंगे, हाँ अननेसेसरी का कुछ अगर काम आ जाएगा तो फिर उस टाइम में हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हो सकता है कि कॉल वॉल भी आने लगे, तो देखो
ये आई ऑफ टी है, ये प्लस माइनस वी ऑफ टी है, अलग अलग कर दिए, ठीक है तीनों को। देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसी के लिए हम भी पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज़ हमको भी पता है कि एक दिन में स्टूडेंट लोग क्या मतलब इतना थोड़ी ना समझ पाएगा। वी एल ऑफ टी ये एल है, प्लस माइनस वी सी ऑफ टी ये आई ऑफ टी है। इसका रिलेशन बताओ वोल्टेज और करंट का। आई ऑफ टी इंटू आर, यहाँ पे बताओ वी एल ऑफ टी डी टी, यहाँ पे बताओ वी सी ऑफ टी का 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ टी डी टी। ऐसा ही था, ऐसा ही था ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग लैपलस ले लेंगे। तो v ऑफ टी का लैपलस हो जाएगा, जैसे हम लोग x ऑफ टी का लैपलस क्या लिखते थे, x ऑफ s, v ऑफ s इज इक्वल्स टू आई ऑफ s इंटू आर, तो कांस्टेंट है हमारा, तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी से यहाँ पे r हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे वी एल ऑफ s इज इक्वल्स टू, ये l तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा लिनियरिटी प्रॉपर्टी से। ये देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ गया, तो क्या लिखेंगे s इंटू आई ऑफ s। अभी इनिशियल कंडीशन पे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। s इंटू आई ऑफ s होगा ऐसा, इसको अलग से ब्रैकेट में रख दो। यहाँ पे वी सी ऑफ s इज इक्वल्स टू 1/c इंटू आई ऑफ s डिवाइडेड बाई s हो जाएगा। अब सिंपल सा ये बताओ, अगर हम v और i का रेशियो निकालते हैं v बाई आई का, तो हम लोग को क्या मिलता है, इम्पीडेंस मिलता है। क्या चीज़, अरे देखो सिंपल सा बात है यार, z इज इक्वल्स टू क्या होता है, r प्लस जे एक्स होता है, r प्लस जे एक्स होता है। ये z का वैल्यू अगर हम लोग को फाइंड करना है तो z इज इक्वल्स टू क्या, v बाई आई हम लोग फाइंड करेंगे तो हम लोग को z का वैल्यू मिलता है ना। जेड टी एच जब हम लोग फाइंड करते थे तो हम लोग अगर नहीं फाइंड कर पाते थे जेड टी एच, तो हम लोग v बाई आई वाला मेथड ही यूज़ करते थे ना। अगर नहीं भी किए हो तो थेवेनिन जब हम लोग पढ़ेंगे तो यह मेथड यूज़ होता है, ठीक है। तो वोल्टेज का और करंट का रेशियो जो होता है उससे हम लोग को इम्पीडेंस मिलता है, ये ध्यान में रखो। तो यहाँ पे देखो वी एस डिवाइडेड बाई आई एस क्या मिला हम लोग को, अरे बोलो आर, अरे ये जो दिख रहा है वो बोलो ना, जेड तो मिलेगा ही, जेड अभी हम लोग बात करेंगे। ये क्या मिला, आर मिला। उसी तरह से यहाँ पे वी एस बाई आई एस क्या मिलेगा बताओ, एल एस वी सी ऑफ एस बाई आई ऑफ एस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/cs। ये जो हम लोग को मिला है आर एल एस 1/cs, अगर ये टाइम डोमेन में मिलता तो कैसा मिलता, वोल्टेज और करंट, ये इम्पीडेंस ही शो कर रहा है ना, इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय रजिस्टर, इम्पीडेंस ऑफर बाय इंडक्टर, इम्पीडेंस ऑफर बाय कैपेसिटर, ऐसे ही शो कर रहा है। तो अब हम लोग जब लैपलस में सॉल्व करते हैं तो लैपलस में हम लोग आर को तो आर ही रहने देते हैं, जहाँ जहाँ पे एल होता है वो हम लोग का एल एस हो जाता है, जहाँ जहाँ पे कैपेसिटर होता है वहाँ पे 1/cs हो जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग यहीं पे क्लास को रोकेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो इसी से रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर का थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे कैसे क्या होता है। उसके बाद एक आध प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर रैम्प यूनिट और इम्पल्स का लैपलस देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग, अगर तुम लोग का कोई क्वेश्चन होगा तो उस पर बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है थ्योरम्स के साइड में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है? ओके F8